नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मनी में। और आज हम 3 स्टॉक्स की एक स्पेशल सीरीज़ लेके आए हैं जो कि अगले 3 दिनों तक रहेगी। ABC मल्टी बैगर स्टॉक्स। ABC मल्टी बैगर स्टॉक्स आर द नेम ऑफ द स्टॉक्स जो कि स्टार्ट्स होते हैं A, B और C से। ये उसका पार्ट 1 है जिसमें हम स्टॉक नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। की हाइलाइट्स ऑफ द कंपनी क्या है। ये एक इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि प्राइमरली इंगेज है प्रोडक्शन ऑफ अपैरल, फैब्रिक्स, होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स, पॉलिएस्टर प्रोडक्ट्स में। कंपनी काफ़ी पुरानी है, आज से करीब 40 साल पुरानी कंपनी है। मुंबई में हेडक्वार्टर्स है। प्रोडक्ट का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है जिसमें कॉटन यार्न, वोवन, निटेड फैब्रिक्स, बेड लिनन, टॉवल्स, गारमेंट्स, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑपरेशंस की बात करें तो एक वर्टिकल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है दैट स्पेंस अक्रॉस इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन फ्रॉम कॉटन प्रोसेसिंग एंड स्पिनिंग टू रिवीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। रोटी, कपड़ा और मकान में से बीच में फंसा हुआ जो कपड़ा है, चाहे वो टेक्निकल हो या कॉटन हो, उसके बारे में ये कंपनी है। आइए जानते हैं बिजनेस सेगमेंट के बारे में। तो टेक्सटाइल में एक कोर बिजनेस सेगमेंट है जो कि यार्न, फैब्रिक्स, होम टेक्सटाइल, गारमेंट्स इनको इंक्लूड करती है। एंड कंपनी इज़ नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी फैब्रिक एंड एक्सपोर्ट रेडी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। जहाँ तक पॉलिएस्टर की बात करें तो सिग्निफिकेंट पॉलिएस्टर प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसमें कि पार्शियली ओरिएंटेड यार्न POY, टेक्सचर्ड यार्न एंड फुली ड्रॉन यार्न FDY, ये तीनों आते हैं। रिटेल की बात करें तो इट हैज़ अटेम्प्टेड टू एंटर द रिटेल सेगमेंट टू रीच एंड कस्टमर्स बट हैज़ स्ट्रगल विथ कंपटीशन। बेसिकली एक तरीके से बात है कि B2B कंपनी है, B2C कंपनी के लिए ट्राई किया था बट एग्जिस्टिंग कंपटीशन ने शायद उस कंपनी को घुसने नहीं दिया। बिजनेस सेगमेंट की बात करें कि किस बिजनेस से कितना % कंट्रीब्यूशन आता है, तो पॉलिएस्टर से करीब 61% का कंट्रीब्यूशन है, फॉलोड बाय अपैरल, फैब्रिक, देन होम टेक्सटाइल, देन कॉटन यार्न। ये इसका एक कंट्रीब्यूशन चार्ट है फॉर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो एक्सेसरीज में जैसे शॉपिंग बैग्स, अपैरल फैब्रिक्स में लाइक वोवन फैब्रिक्स, कॉरुगेटेड प्लैनेट्स, कॉटन एंड ब्लेंडेड यार्स, एम्ब्रॉयडरी, वोवन नेटेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल्स, पॉलिएस्टर एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मैं बोलूँगा इसको। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की बात करें तो करीब कंपनी के पास 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं दादरा नगर हवेली में। और प्लांट से रिलेटेड कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि एक डिफरेंट प्रोसेसेस को दिखाती हैं, जैसे कि वेट प्रोसेसिंग हो गया, यार्न ड्राइंग हो गया, स्पिनिंग मिल्स हो गई एंड वीविंग ऑन द फ्लैट लूम्स ऑन बेसिकली सीम्स टू बी स्विजर काइंड ऑफ लूम्स हैं ये। कैपेसिटी की बात करें अगर इनके अपैरल्स की तो करीब 4.5 लाख स्पिंडल्स प्लस 4,500 टन यार्न्स पर मंथ प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिएस्टर यार्न की बात करें 1250 टन्स पर डे POY, FDY, PSF एंड DTY का प्रोडक्शन है। 750 टन्स पर मंथ की यार्न की डाइंग है। गारमेंट अराउंड 1.5 मिलियन टन्स, एम्ब्रॉयडरी 30 बिलियन स्टिचेस करते हैं। जहाँ तक अगर होम टेक्सटाइल की बात करें तो 1250 टन्स पर डे का इनका प्रोडक्शन है। बेडिंग प्रोडक्शन करीब 84 मिलियन मीटर एंड बाथ प्रोडक्शन करीब 12,000 टन्स पर मंथ एंड 106 लूम्स आर द बेसिकली फ्लैट लूम्स होती हैं जिसके ऊपर इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक धागा बनाना होता है। धागा बनाने के बाद उसको फैब्रिक बनाने में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको एक फ्लैट लूम पर लेके जाना होता है जहाँ पर उसकी वीविंग होती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इसका। कभी मौका लगा तो फ्यूचर में हम एक आध फैक्ट्री का वर्चुअल टूर करके इसको समझने का डिटेल में कोशिश करेंगे। बट फिलहाल अगर सेल्स ज्योग्राफी की बात करते हैं तो एंटायरली डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनी है। मोर देन 80% जो इसका सेल्स है, जो बिजनेस है, वो डोमेस्टिक कंपनी से आ रहा है एंड अराउंड 17% एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस भी है। क्रिटिकल इवेंट हुआ, डेट लेड एक्सपेंशन हुआ। 2004 से 13 के बीच में कंपनी ने बहुत बड़ा डेट फंड एक्सपेंशन किया। 2017 में करीब 30,000 करोड़ का डेट हो गया और बिजनेस अच्छा नहीं चला, डेट ऑब्लिगेशन नहीं हो पाई, कंपनी सीधे NCLT में जाती है।
नाउ सेवियर के लिए आते हैं रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल की एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी, जो कि एक्वायर्ड द कंपनी फॉर 5,000 करोड़। एंड यहीं पर एक क्रिटिकल इवेंट हुआ। रिलायंस होल्ड 40% से ज़्यादा इक्विटी का स्टेक, और एक ट्रस्ट है JMFARC जो ट्रस्ट होल्ड करता है करीब 35% का इक्विटी स्टेक। द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर मैनेज्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय रिलायंस थ्रू इट्स नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी है। 40% जो इसमें जो एक्विजिशन है, जो पावर है, जो शेयर होल्डिंग है, वो रिलायंस के पास है। इसको हम और डिटेल में आगे समझते हैं। अभी रिलायंस के साथ होने से क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है उसका इंश्योर टेक ऑफ होता है। रिलायंस के साथ इस कंपनी का एग्रीमेंट है 8 सालों के लिए, यानी फरवरी 2020 से ये करीब जनवरी 2028 तक का ये एक टेक और पे, मतलब या तो रिलायंस इसको लेगा वरना उसके लिए उसको पे करेगा। And as per agreement, Reliance will ensure minimum guarantee of take primarily for the company's polyester product on a cash and carry basis। कि भाई एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, एंड इससे क्या होगा, कंपनी को उसकी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में आसानी होगा। तो भाई सेल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ वाई हमने देखा कि प्रीवियसली 83% सेल्स कहाँ से आ रही है, 83% सेल्स आ रही है डोमेस्टिक, रिलायंस से ही आ रही है। रिलायंस लाइफ स्टाइल जैसे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ ही कंपनी काम कर रही है, ये इसकी एक सिनर्जी है। रिलायंस को भी इसमें दिस हेल्प रिलायंस इंक्रीज सेल्स ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स सच एज PTA, MEG इन द डोमेस्टिक मार्केट। हाउ, ये इसका एक क्लाइंट डिटेल्स है। यहाँ पे आप देखोगे रिलायंस लाइफ स्टाइल के अलावा काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, टॉप नॉच ब्रांड्स हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो कि हम पूरे इसमें लिस्ट नहीं कर पाए। अभी एश्योर्ड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस पर्टिकुलर कंपनी को पॉलिएस्टर बनाने यार्न के ऑपरेशन के लिए जो चाहिए, या MEG के ऑपरेशन के लिए जिस तरह के भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो कौन सप्लाई करता है, वो हमको सप्लाई करती है रिलायंस। तो एक तरीके से हम देखें तो ये कंपनी रिलायंस की OEM की तरह काम कर रही है। रिलायंस बोलता है कि भाई मेरा मुझसे तो रॉ मटेरियल लेगा, तो उसको प्रोसेस करेगा और मैं तेरे से एश्योर्ड टेक ऑफ लूँगा। सो कंपनी की अगर बात करें इस पर्टिकुलर कंपनी की, तो उसका रॉ मटेरियल सिक्योर, उसका मार्केट सिक्योर, मार्जिन्स सिक्योर, तो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कंपनी की। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट से लेना है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना है और डोमेस्टिकली सेल कर देना है। हार्डली 20%, लेस देन 20% शायद रॉ मटेरियल बाहर से लेती होगी और बाहर बेच, लेस देन 20% का एक्सपोर्ट बाहर करती है कंपनी। बट हाँ, कॉज ऑफ कंसर्न क्या है, 26,000 करोड़ का डेट है, इंटरेस्ट कॉस्ट करीब 600 करोड़ के आसपास की है। फंड की बात करें तो फंड रेस किया है करीब रिलायंस ने 3300 करोड़ डाला है इस कंपनी में। फोकस है कंपनी का अपने मार्केट को वाइड करना एशिया में और कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, टू मिटिगेट द चैलेंज। फंडामेंटल्स की बात करें तो करीब 11,000 करोड़ की कंपनी है, 21 रुपये पे अभी अवेलेबल है, बुक वैल्यू निगेटिव है, हाई 40 रुपये के आसपास का है, और ROE के नंबर्स नहीं है बिकॉज कंपनी के ऊपर उसकी मार्केट कैप का 2.5 गुना तो डेट बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एक इम्प्रेसिव शेयर होल्डिंग पैटर्न इज होल्डेड बाय प्रोमोटर्स, और जिसमें से 2 मेन हैं, वन इज़ मोटा भाई एंड जो दूसरे हैं उसमें सेकेंड इज़ द JM फाइनेंशियल का ट्रस्ट। एंड कंपनी को डेफिनेटली इन दोनों प्रोमोटर्स को पूरा ट्रस्ट है इस कंपनी पे यहाँ से आगे ले जाने का, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या इस स्टॉक में एक पोटेंशियल है मल्टी बैगर होने का। आगे समझते हैं चार्ट के थ्रू कि ये चार्ट क्या कहता है। चार्ट में यहाँ पर एक मंथली चार्ट है जहाँ पे आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि वीकली चार्ट पैटर्न पे एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन, या आप बोलो कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉलोड बाय एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आगे जाके ये किस तरीके से बनेगा, कितना समय लेगा, कैसे कंक्लूड होगा, ये समय ही बताएगा। ये कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी अपने डिस्क्लेमर में बोला है। यहाँ चार्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
अंडरस्टैंड करने के लिए है कि ये कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या काम कर रही है, किस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रही है। तो अभी आप तक सब जानना चाहते होंगे आप में से, हालांकि कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि भाई क्यों ये कौन सा स्टॉक होगा। एंड मैं जैसा कि मैंने बताया कि भाई जिस टोटल वैल्यू चेन में कहाँ बैठता है ये स्टॉक, सो डेफिनेटली एक मल्टी बैगर स्टॉक होने का इसमें एकदम दिखा रही है कंपनी। और इस स्टॉक का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड with headline innovative textile solution and this is a Reliance group of company। so कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, ज़रूर हमको कमेंट में बताइएगा। एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको बताइए कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज वी कैन कम अप विद आवर एनालिसिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।